बालपन स्वीकार है मुझे, किंतु अनुशासनहीनता नहीं। तुम्हारे इस अनुशासनहीनता का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा गणेश। माता, आपका दंड सहर्ष स्वीकार है मुझे माँ, क्योंकि मैंने जो भी किया वो आपके क्रोध को जागृत कर आपसे दंड पाने के लिए ही किया, आपसे दंड पाने के लिए ही किया, आपसे दंड पाने के लिए ही किया, आपसे दंड पाने के लिए ही किया। तुमने ये अनुशासनहीनता किसी विशेष आशय से की थी, किंतु क्यों गणेश? कहो गणेश, क्या कारण था तुम्हारे इस आचरण का? मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैं ऐसा करने पर इसलिए विवश था जिससे आपके समक्ष ये सत्य उजागर हो कि ममतासुर आपकी ममता का अनुचित लाभ उठाकर कितने भयंकर पाप कर रहा है, और आप अपने कठोर रूप में प्रकट होकर उसे अनुशासित करें। माँ, आपके समक्ष भोलेपन और असहायता का स्वांग कर ममतासुर अपनी कुटिलता और क्रूरता को आपकी दृष्टि से छिपाने में सफल हो रहा था। आप मुझे आशीर्वाद के रूप में ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने सुपथ पर चलने में आश्वस्त रहूं और मुझे कोई भी किसी भी प्रकार से आहत न कर सके। रूप से निर्वस्त्र होकर पवित्र नदी में स्नान करें। वो प्राणी मात्र एक वृक्ष के समान होता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों भी इसी क्षण वृक्षों में परिवर्तित हो जाओगे। हाँ माँ, एक और तो वो आपसे माता का स्नेह पाकर स्वयं को सुरक्षित कर रहा था, और दूसरी ओर अपने विकार से सभी को प्रभावित कर रहा था। यहाँ तक कि उसने तो अपना कुप्रभाव महाबली हनुमान जी और माता अंजना पर भी कर दिया। पुत्र, एक माँ की ममता का भाव तो अत्यंत पावन, जिसके कारण वो अपनी संतान के हित में महान त्याग करने के लिए तत्पर रहती। किंतु ममता की अति जब विकार का रूप ले ले तो ना माँ का भला होता है और ना ही संतान का। मैं भी ममता से प्रभावित होकर ममतासुर के कपट और कुटिलता को देख पाने में असमर्थ हो गई। इसीलिए दंड के अधिकारी तुम नहीं हो पुत्र गणेश, वो दुष्ट ममतासुर है, वो दुष्ट ममतासुर है।